दुर्गा पूजा पे जब आप निकलेंगे ना, आपको ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे ऐसे फैब्रिक ज्वेलरी पहने हुए। और इस फैब्रिक ज्वेलरी में इफ़ आई कैन कॉल द कैमरा हियर, ये देखिए एक बहुत ही स्वीट सा वो नेक पीस है जिसमें एक वो हाथ पंखा भी बना हुआ है। मतलब क्रिएटिविटी बहुत ही अमेजिंग है। और जब आप ये पहन के निकलेंगे, दिस वुड बी लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट। बहरहाल स्टाइल स्टेटमेंट की नहीं, बालम थानेदार में बुलबुल की बात कर लेते हैं। हाल थोड़े बुरे हैं, घर से बाहर निकाल दिया गया है उसको। नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करता है, तुझे वर्दी पहनने का हक नहीं है। पुलिस वाले की धरती पर हाथ लगाया ना, छूने की भी कोशिश की तो हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, बुलबुल पर तो मुसीबत ही मुसीबत आई है। और देखिए ना, अब तो धीरे धीरे बुलबुल यानी कि श्रुति ठीक हो गई है, तभी तो वो सेट पर वापस आ गई है। लेकिन कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, इसीलिए तो उनके शो की शूटिंग भी चल रही है। और तो और उनकी मुसीबतें ऑन स्क्रीन कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब सबको तो ये बात पता चल गई है कि बुलबुल नाबालिग है और इसका भुगतान बुलबुल शादी के दिन से ही भुगत रही है। अब तो थानेदार साहब यानी कि वीर पर भी खूब उंगलियां उठ रही हैं। तभी तो कोई पुतला जला रहा है तो कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीर भी डट कर खड़ा है क्योंकि वो भी जानता है कि गलती उससे अनजाने में हुई है, मगर भुगतना उसे ही पड़ेगा। अब क्या है ना, एक बार जब लांछन लग जाता है तो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लांछन लगते ही रहते हैं। और क्योंकि वो आईपीएस है तो कोई भी नहीं ये मौका छोड़ेगा कि उस पर फिर से क्या कहते हैं कोई लांछन लगाया जाए या उसकी इज्जत कम करने के लिए चीज़ें की जाएं। पुलिस स्टेशन में जब वीर की एंट्री होती है तो कमिश्नर साहब उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। अब बुलबुल भी यहाँ पहुँच गई है, मगर बुलबुल को वीर के दोस्त रोकते हैं ताकि वीर की मुसीबतें और भी ज्यादा ना बढ़ जाएं। अब बुलबुल तो बुलबुल है, वो कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए तो देखिए वो कैसे कमिश्नर साहब के पास पहुँच गई उन्हें सच्चाई बताने के लिए। अब इस बात से घर वाले इतने ज्यादा नाराज हो जाएंगे ये तो बुलबुल ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि बुलबुल को यहाँ पड़ा सच बोलने के लिए जोरदार थप्पड़। और तो और आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि घर वाले मिलकर बुलबुल को घर से बाहर निकाल देंगे। वहाँ बुलबुल आ जाती है और वो किस तरीके से आती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन घुमा के एक चांटा मारती हूँ मैं उसे, क्योंकि इतना झूठ बोलने के बाद, इतना सब होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद वो फिर से वहाँ आ गई है। मतलब अभी तो गुस्से की पराकाष्ठा ही हो गई है मेरी। मतलब क्यों, जब एक झूठ बोल दिया है, इतना सब कुछ ख़राब कर दिया है मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो क्यों आ रही है वो बार बार। तो गुस्सा तो बहुत है, अभी पता नहीं गुस्सा कब शांत होगा। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अब श्रुति सेट पर वापस आ गई है तो सभी काफी ज्यादा खुश हैं और इस वजह से सेट के डायरेक्टर साहब देखिए क्या कह रही हैं। आज एक सही महीने में हम संडे मनाएंगे, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत मिस किया सर को। और हमने भी पूरे यूनिट ने बहुत मिस किया था। अब डायरेक्टर साहब कहीं या ना कहीं श्रुति काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रही हैं क्योंकि वो सभी को सेट पर मिस कर रही थी। बहुत बढ़िया, वो अच्छी बात है। अब विदाउट ग्लिसरीन भी इमोशन आने लगे, अच्छी बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सर के आंसू नहीं है, बट आई नो कि सर ने किया होगा मुझे। मैंने तो यूनिट को 4 दिन कैडबरी खिलाए थे। हाँ। मैंने बहुत मिस किया पर एक्चुअली सब कुछ सर नहीं बहुत अच्छा मिस किया हमने। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सही सलामत और सही एकदम गुड एनर्जी के साथ वापस आ जाए। अपनी रिकवरी को लेकर भी श्रुति ने हमसे बातचीत की। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, अभी अब मैं सब खा सकती हूँ, सब ठीक है। अभी जिस दिन सर का मुझे मैसेज आया मैं उसी दिन हॉस्पिटल से वापस आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने कुछ काम नहीं किया, डायरेक्टर ने काम कर दिया उसका डिस्चार्ज के लिए भी।
अब जैसे श्रुति यानी कि बुलबुल ने ऑफ स्क्रीन अपने आप को संभाले रखा है, उम्मीद करते हैं कि ऑन स्क्रीन भी बुलबुल अपने आप को इसी तरह से संभाल कर रखेंगी और जो ये मुसीबत आन पड़ी है उसे दूर भगाएंगी और वीर का दिल एक बार फिर जीत लेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।